हम अपनी ज़िंदगी की घटनाओं से कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। हम कहानियों से, हम किताबों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज एवीकेवी आम वीक हासी में हम एक बहुत ही सुंदर उदाहरण लेकर कुछ बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक पति पत्नी अपने बेटे को बुलाते हैं और उसे एक छोटा सा बॉक्स गिफ्ट में देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस गिफ्ट को 24 घंटे के बाद खोलना और उसके सामने खोलना जिसे कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और इसमें एक सरप्राइज भी है। तो वो लड़का बड़ी ही मुश्किल से 24 घंटे बिताता है और अगले दिन वो बॉक्स लेकर उस लड़की के पास जाता है जिसे वो बहुत पसंद करता है। वो बॉक्स उसे देता है और वही बात दोहराता है कि तुम इसे 24 घंटे के बाद खोलना और उसके सामने खोलना जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। और वो बताता है कि इसमें एक सरप्राइज़ भी है। वो लड़की भी बॉक्स ले लेती है और अपने घर चली जाती है और 24 घंटे के बाद वो बॉक्स उस लड़के को देती है जिसे कि वो पसंद करती है, और उसे भी वही बात कहती है कि तुम 24 घंटे के बाद ये बॉक्स खोलना और उसके सामने खोलना जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और इसमें एक सरप्राइज़ भी है। वो लड़का मुस्कुराकर वो बॉक्स ले लेता है, लेकिन वो 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करता। वो फटाफट से उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उस अनाथ को पाला पोसा और आज इस काबिल कर दिया कि वो एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गया है। वो उन दंपति के पाँव छूता है और वो बॉक्स उनको सौंप देता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम तो रामू के बेटे हो ना। वो बोलता है जी हाँ। वो बोलते हैं तुम तो हमारे ही ऑफिस में काम करते हो ना। वो बोलता है जी हाँ। वो बोलते हैं कि ये बॉक्स तो तुमने ही पैक किया था। वो बोलता है जी हाँ। तो वो कहते हैं कि ये बॉक्स लेकर तुम हमारे पास क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स आप मेरे सामने खोलें और जो भी इसमें सरप्राइज़ है वो पूरा करें। तो दंपति वो बॉक्स खोलते हैं और उसमें एक छोटी सी स्लिप है। उसमें ये विश लिखी हुई है कि जो भी ये बॉक्स खोलेगा वो सामने वाले से कुछ भी मांग सकता है, यानी कि उसकी कोई भी विश सामने वाला पूरी करेगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही था, फिर भी तुमने ये बॉक्स हमारे सामने क्यों खोला। वो लड़का कहता है कि मैं आपका कर्जदार हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ भी मांगें, जो भी मेरे वश में हुआ मैं आपके लिए पूरा करूँगा। मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अपनी जायदाद दे दूँगा, जो भी आप कहेंगे मैं वो करूँगा। वो दंपति गदगद हो उठते हैं और आगे बढ़कर उसको गले से लगा लेते हैं। वो उसे खूब तरक्की करने का आशीर्वाद देते हैं और कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रमोशन भी देते हैं। पीछे खड़ा उन दंपति का बेटा ये सारा घटनाक्रम देख रहा है। वो ये सब कुछ देखकर हैरान भी हो रहा है और उसे पछतावा भी हो रहा है। तो चलिए जी चर्चा करते हैं इस बात पर कि इस कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। वो पति पत्नी अपने बेटे से उम्मीद रखते हैं प्यार की। वो बेटा उस लड़की से उम्मीद करता है प्यार की जिसे वो पसंद करता है, और वो लड़की भी आगे उस लड़के से उम्मीद करती है प्यार की जिसे वो पसंद करती है। लेकिन आपने वो गाना सुना है ना कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, पर जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। दूसरी बात ऑब्जर्व की है आपने कि वो बॉक्स जिस लड़के ने पैक किया था उससे वो गया पति पत्नी के पास, फिर उनके बेटे के पास, फिर उस लड़की के पास, और घूम फिर के दोबारा वो उसी लड़के के पास आ गया जिसने कि उसे पैक किया था, और उसने फिर से उसी दंपति को दे दिया जिन्होंने कि इस बॉक्स को गिफ्ट करने की शुरुआत की थी। तो मुझे तो वो पुराना गाना याद आ जाता है कि ये दुनिया गोल है, सबके गले में अरमानों का ढोल है, ये दुनिया गोल है। तो अगली बात जो मैंने इस कहानी से सीखी वो ये कि वो लड़का जिसने वो बॉक्स पैक किया था वो तो उसका सरप्राइज जानता था ना, फिर भी वो उन पति पत्नी के पास गया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये बॉक्स उसी के सामने खोले, ये जानते हुए भी कि वो उससे कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी। इससे वो उनका शुक्राना अदा करना चाहता था और वो अपनी निस्वार्थ भावना का प्रगटावा करना चाहता था।
तो बदले में उसे क्या मिला फिर? ढेरों आशीर्वाद और कंपनी में प्रमोशन। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कोई अच्छा काम करने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल का तो कुछ पता ही नहीं है। और वो गाना याद है ना, कल हो न हो। एक सीख ये भी मिलती है कि हम कई बार ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज समझ नहीं पाते, जैसे कि उस पति पत्नी के बेटे ने नहीं समझा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और इससे मिलने वाली सीख? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और AVKV आम वी खासवी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।